हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अंडर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे पिछले वीडियो में हमने अब तक क्या कवर किया? हमने उसमें पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। We have also covered need of accounting principles. Accounting principles की जरूरत क्यों पड़ती है? Why do we need और why do we use accounting principles? Then हमने different types of accounting principles, जिसमें basically हमने कुछ concepts थे जो हमने study किए थे। कौन कौन से concepts हमने अब तक cover कर लिए हैं? Accounting concepts हमने cover किए हैं concept of business entity, going concern concept, money measurement concept, accounting period concept, cost concept, dual aspect concept and realization concept. ये कॉन्सेप्ट हम हमारे जो पिछला वीडियो है उसमें कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करेंगे और कन्वेंशंस कवर करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में? मैचिंग कॉन्सेप्ट, objectivity concept and accrual concept, and conventions which are to be covered: convention of full disclosure, convention of materiality, convention of conservatism and convention of consistency. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से विथ मैचिंग कॉन्सेप्ट। our next concept is matching concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के ट्रू प्रॉफिट्स निकालने हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो रेवेन्यूज होते हैं, जो हमने उस साल रेवेन्यू अर्न किया है, उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी उससे रिलेटेड जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस अकाउंटिंग पीरियड के वो रेवेन्यूज हैं। ओके, चाहे हमने एक्चुअली में उसकी जो पेमेंट है, उस एक्सपेंस की जो पेमेंट है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में की हो या प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में की हो, लेकिन वो रिकॉर्ड उस अकाउंटिंग पीरियड में होंगे जिस अकाउंटिंग पीरियड में उनसे रिलेटेड रेवेन्यूज हमने रिकॉर्ड किए हैं। ओके, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट द रेवेन्यूज एंड ऑल देयर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारा अक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बेस्ड है। आगे हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बोथ जनरली गिव्स द सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमने सैलरी पे की है 2012-13 अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन वो सैलरी जो एक्सपेंस है वो एक्चुअली में 2011 और 12 का है। जो सैलरी पे कर चुके हैं 12-13, जो हमने 12-13 में की है वो प्रीवियस ईयर की थी एक्चुअली। 11-12 में हम उसको एज ए आउटस्टैंडिंग सैलरी में दिखाएंगे, राइट? नॉट इन 2012 और 13। 12-13 में हम इसको नहीं शो करेंगे, हम इसको 11-12 में ही दिखाएंगे। 11-12 में जब आप इसको एज एन एक्सपेंस शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे पास। दैट इज वाई वी यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी अगर हमने सपोज पहले पे कर दिया है, मान लीजिए कि हमने हमारा 12-13 का एक्सपेंस है, हमने 11-12 में ही पे कर दिया है, तो हम 11-12 में नहीं शो कर रहे, हम इसको एज ए प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे 11-12 में और माइनस करेंगे। ठीक है। सिमिलरली इनकम्स का है, जो रिसीवेबल्स हैं हम उनको ऐड करते हैं, जो रिसीव्ड इन एडवांस है हम उनको माइनस कर देते हैं। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि हमने उसको सेल तो नेक्स्ट ईयर में करना है, दैट इज वाई हम क्लोजिंग स्टॉक और उससे एसोसिएटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जिसको आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन जो है उसका उसका प्रूफ होना चाहिए, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट जिनको आप वेरीफाई कर सके। दे शुड बी सपोर्टेड बाय सम वाउचर्स और वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका आपके पास वाउचर होना चाहिए। कुछ परचेजेस कर रहे हैं, सो हर उसका आपके पास बिल या वाउचर ये होने चाहिए, ताकि हम इनको बाद में वेरीफाई किए जा सकें ये चीजें। सिमिलरली हम जो भी ट्रांजेक्शन करें, रिकॉर्ड करें, दे शुड बी विदाउट पर्सनल बायसनेस। उसमें किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यानी कि वो जो भी ट्रांजेक्शन हैं दे शुड बी फेयरली रिकॉर्डेड। ओके, सो दिस वाज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज द एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल मीन्स कि हम अपने जो, इट्स सिमिलर टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने जो अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एक्रूवल, एक्रू यानी कि जो इट्स नॉट ऑन कैश बेसिस। जरूरी नहीं है कि हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई एक्सपेंस पे किया है, लेकिन वो बिलोंग जो है वो एक्रू जो है वो नेक्स्ट ईयर में होगा, या वो एक्रू जो है वो प्रीवियस ईयर में था, तो हम इस ईयर में उसको नहीं दिखाएंगे। हम उसी ईयर में दिखाएंगे जिस ईयर में वो एक्रू हो रहा है। सो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, वेदर एक्चुअली कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट, राइट। सो अगर कोई एक्सपेंस, अगर सैलरी जो है वो हमारी 11-12 की है, ठीक है, 11-12 में ड्यू हो चुकी है, लेकिन पे हम उसको नेक्स्ट ईयर में जाके कर रहे हैं, तो हम इस 11-12 में ही उसको एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो करेंगे, राइट। सो दिस इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट, सिमिलर टू मैचिंग कॉन्सेप्ट के, दोनों का सेम ही रिजल्ट है। नाउ दीज ऑल वर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हम असम्पशंस लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस होते हैं जो हमने प्रैक्टिसेस के थ्रू हमने बनाए, विद प्रैक्टिस, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद ट्रेडिशंस, कि हम काम करते गए और उन प्रैक्टिसेस से ही हमें लगा कि हाँ ये चीजें भी होनी चाहिए, इन चीजों को भी फॉलो करना चाहिए। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर कॉमन प्रैक्टिसेस हैं which are universally followed in recording and presenting accounting information of business. It helps in comparing accounting data of different business or of same units for different periods. So यानी ये conventions जो हैं ये practices के through आए, they are not compulsory कि हाँ सबको follow करने ही है, but generally these are followed by all, so that एक consistency एक बनी रहे, comparability जो है वो बनी रहे। So कौन कौन से conventions हैं? फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बताता है कि हमें हर वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो सिग्निफिकेंट है, जिनका सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि कुछ भी हमें कंसील नहीं करना है, हमें कुछ भी छुपाना नहीं है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर नोट्स, यानी जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दे शुड प्रेजेंट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट एंड मटेरियल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, राइट। सो जो इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल इंटरेस्ट की है, इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन से हैं? यूजर्स इसमें इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, यानी सारे स्टेक होल्डर्स, लाइक प्रोपराइटर है, या जो क्रेडिटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, पब्लिक है, एम्प्लॉयज हैं। सो हर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहिए जो इन सब के लिए जरूरी है, राइट। सो दैट इज वाई इसी कन्वेंशन के बेस पे वी हैव अ परफॉर्मा, एंड हमारे पास एक फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट के अंडर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दैट इज प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ये फुल डिस्क्लोजर का कुछ एक्सटेंट तक एक्सेप्शन है,
कि जैसे फुल डिस्क्लोजर में हमने कहा कि हमें मोस्टली हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए, कुछ भी हमें छुपाना नहीं चाहिए। बट अब हर एक चीज, वो चीज जो इनसिग्निफिकेंट है, जो इरिलेवेंट है, मान लीजिए कि बिजनेस ने एक पेन ही खरीदा है, एक पेन है, एक इरेजर है, छोटी मोटी सी चीजें हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को रिकॉर्ड करें, हम हर एक चीज का अकाउंट बनाएं, हम पेन का भी अकाउंट बनाएं, हम पेंसिल का भी अकाउंट बनाएं, छोटी छोटी चीजों का। हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हम उनको एक हेड में ले सकते हैं। आप उनको स्टेशनरी में डाल सकते हैं, आप उनको मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। सो मटेरियलिटी ये कहता है कि only those transactions, important facts, and items are shown which are useful and material for the business. जो important है, useful है. The firm need not record immaterial and insignificant items. So जो जिनका बिल्कुल जिनका कोई यूज ही नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. So अगर सपोज कोई स्मॉल टूल्स खरीदे गए हैं, तो दैट मे बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए तो वो जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर सपोज एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए ये छोटे से अगर टूल्स खरीदे गए हैं, तो दैट मे नॉट बी मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर दैट कंपनी, राइट? सो इम्पोर्टेंट और जो मटेरियल चीजें हैं, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, ओनली दोज शुड बी रिकॉर्डेड. So our next convention is convention of conservatism या convention of prudence भी इसको बोलते हैं. Now conservatism, conserve word से बना है, जो कि conserve का मतलब होता है जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, you want to play safe, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते. तो इस कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको पता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके इस साल में ये वाले लॉसेस या ये वाली कॉस्ट आपको इनकर करनी है. आपको पता है कि मतलब उसको कहते हैं एंटिसिपेटेड लॉस या कॉस्ट. ओके, तो आपने पहले से आपको पता है कि ये कॉस्ट इनकर होगी, तो हम उसके लिए अपने आप को पहले से तैयारी कर लेते हैं. हम उसके लिए पहले से कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं. बट दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनकम्स. सपोज हमें पता है कि हमें इस साल में ये वाला एक गेन होने वाला है या ये इनकम होने वाली है, हमें उनको रिकॉर्ड नहीं करना. लेकिन जो हमारे लॉसेस या कॉस्ट इनकर होने वाले हैं, जो हमें पता है कि ये हमें कॉस्ट इनकर करनी है, हमें उनको जरूर इसमें रिकॉर्ड करना है. हमें उनके लिए जरूर प्रोविजंस जो हैं वो तैयार करके रखने हैं. So right, so according to this convention, anticipate no profits but provide for all losses. राइट, सो हमें सेफ होके चलना है. दैट इज वाई हम प्रोविजंस तैयार करते हैं. आपने सुने होंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप तैयार करते हैं, आप डेप्रिसिएशन तैयार आप दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट्स का. कभी हमने एप्रिसिएशन दिखाया है कि बिल्डिंग की सपोज वैल्यू बढ़ गई है, तो हम एप्रिसिएशन नहीं नोट करते, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर करते हैं. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम जरूर रिकॉर्ड करते हैं, एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, राइट? इवन और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो ये भी इसी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है कि हम कंजर्व होके चल रहे हैं, हम सेफ होके चल रहे हैं, राइट? सो ऑल्सो जो हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है, वो भी हम सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं, ना कि जो हमने एक्चुअल वैल्यू जो पे की है उस पे नहीं शो करते. So that is why we make provisions. But इस कन्वेंशन के कुछ इफेक्ट्स हैं, लाइक अब सपोज हमने अपने एक्सपेंसेस तो दिखा दिए हमने, ओके, सो उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम आएंगे एज कंपेयर टू जो एक्चुअल प्रॉफिट्स होने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस प्रोविजंस हमने बना के दिखा दी. सिमिलरली जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें भी एसेट्स जो हैं वो लोअर वैल्यू पे शो होंगे एज कंपेयर टू जो एक्चुअल वैल्यूज हैं. सिमिलरली लाइबिलिटीज ओवर वैल्यू पे शो होंगी. सो इन दैट केस समटाइम्स कंपनीज जो हैं वो कुछ सीक्रेट रिजर्व्स भी बना लेती हैं, क्योंकि प्रोविजंस क्रिएट करी हैं तो वो सीक्रेट रिजर्व्स भी बन सकते हैं. सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन. सो दिस वाज अबाउट कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. नेक्स्ट कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी.
कंसिस्टेंसी होती है कि जब, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। तो अगर हम हर बार अपने उन मेथड्स को चेंज करते रहेंगे तो वी कैन नॉट कंपेयर आवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, राइट, दूसरे साल हमने दूसरा मेथड लगा दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो हर बार आपके जो अकाउंट्स, जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफर करेंगे, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, मेथड्स हैं, दे शुड रिमेन कंसिस्टेंट। मतलब एक ही रहने चाहिए, अनलेस अनटिल की बहुत जरूरत पड़े हमें उसको चेंज करने की, वो एक अलग बात है। बट अगर हमें जरूरत नहीं है कोई चेंज लाने की तो हमें उनको चेंज नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब हमें जो हम एक बार प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही आगे चलाना चाहिए, उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए आपको, अनलेस अनटिल कोई मेजर चेंज की जरूरत ना हो। तो accounting practices methods should remain consistent from one accounting period to another. So एक accounting period से दूसरे accounting period तक हमें same practices follow करने हैं, right? So whatever accounting practice is followed by the business enterprise should be followed on a consistent basis from year to year. So इससे क्या है, इससे we can compare our results easily. अब एक बार हमने बेसिस जो है अलग लिया, दूसरे साल अलग लिया, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स को। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हमने 9 10 2009 और 10 के लिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, 11 10 और 11 में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू ले लिया, 11 12 में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हर साल अगर आप अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करते जाओगे तो आपके रिजल्ट्स कंपेरेबल नहीं होंगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे। ओके, सो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेथड्स को फॉलो करने में। अगर आपने सपोज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एक बार आपने लीफो मेथड लगा लिया, एक बार आपने फीफो मेथड लगा लिया, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे रिजल्ट्स को। तो एक कंसिस्टेंसी बननी चाहिए जो भी आप प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं। तो ओके, सो दैट विल बी हेल्पफुल इन कंपैरिजंस। ओके, सो टिल नाउ हमने कवर कर लिए अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? जनरली दोनों ही जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दोनों को ही हम फॉलो करते हैं, एज अ गाइडलाइन हमारे यूज होते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अजम्पशंस होती हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं, राइट? हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये कंडीशंस हम अज्यूम कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले, राइट? एंड कन्वेंशंस जो हैं वो हमने वो अराइज हुए हैं, दे आर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूजेज एंड ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस फॉलो करते करते वो हमारे सामने निकल के आए हैं, वो बनाए गए हैं। जनरली जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं और लीगली एक्सेप्टेड उनको है, लीगली एक्सेप्टेड है, ठीक है? जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, तो दे आर लीगली एक्सेप्टेड। अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर भी ये होता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? सो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लीगली एक्सेप्टेड हैं, वाइल जो हमारे कन्वेंशंस हैं वो बेस्ड हैं हमारे कस्टम्स यूजेस पे, बट दे आर ऑल्सो नॉट कंपल्सरी कि हम उनको फॉलो करें, वो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है, बट जनरली हम उसको फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। जनरली हर एंटरप्राइज जो है वो इसको फॉलो करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको फॉलो किया जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। बट कन्वेंशंस जो हैं, जैसे मैंने बताया कि कंपल्सरी नहीं है कि इनको आप फॉलो करें, नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट फॉलो किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स में पर्सनल जजमेंट ज्यादा फॉलो नहीं करता है, बट कन्वेंशंस में फॉलो करता है। लाइक अगर सपोज आप मटेरियलिटी का कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज आप हर एक चीज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेसमैन, राइट? सो पर्सनल जजमेंट्स जो हैं वो
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कन्वेंशंस में, एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट्स में भी हम अप्लाई करते हैं बट नॉट टू मच एक्सटेंट जितना हम कन्वेंशन में कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड हैं, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेड हैं बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस, हर तरह के एंटरप्राइज में फॉलो होता है, बट कन्वेंशंस डिपेंड करता है फ्रॉम कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, कंपनी टू कंपनी, फॉलो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कुछ कंपनीज हैं वो फुल डिस्क्लोजर नहीं करती हैं, ठीक है, फर्म्स जो हैं वो फुल डिस्क्लोज नहीं करती हैं, सो डिपेंड करता है, it varies from firm to firm or organization to organization. So these were certain differences between accounting concepts and accounting conventions. ये इसलिए मैंने आपको करवाया, sometimes it may ये short questions में आ सकता है, difference between accounting concepts और accounting conventions. Okay, next है limitations of generally accepted accounting principles. क्या इन accounting principles की कोई limitations हैं, कोई सीमाएं हैं, कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? Yes, of course. Like first is use of alternative policies and practices. देखिए, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस देते हैं फॉर सेम आइटम। जैसे सपोज कि डेप्रिसिएशन ही आपको लगाना है तो डिफरेंट मेथड्स हैं, वैल्यूएशन करनी है एसेट्स की, इन्वेंट्रीज की, डिफरेंट मेथड्स हैं। सो डिफरेंट एंटरप्राइजेज अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, सेम ट्रांजेक्शन के लिए, सेम चीज के लिए। डेप्रिसिएशन ही है, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी दूसरा मेथड लगा रही है, दूसरी कंपनी दूसरा मेथड लगा रही है, सो तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि स्टिल यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आई, राइट। सो क्योंकि हमारे पास जो गैप्स हैं वो गैप्स अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। सो जो फर्म्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो डिफरेंट पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं, राइट। सो ड्यू टू दिस क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फिर से उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, दे विल नॉट बी कंपेरेबल ऑल्सो, राइट। सो सेकंड इज डिफरेंट ओपिनियंस इन एप्लीकेशन। सेम वही चीज है कि कोई एज सच स्टैंडर्ड वो नहीं है, एक इंडेक्स नहीं है कि हाँ जी सारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो एक ही चीज पे एग्री करेंगे, सारे प्रोफेशनल्स एक ही चीज पे एग्री करेंगे। देयर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑल्सो, राइट। सो जब भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हर कोई जो है अपने ओपिनियन से फॉलो कर लेता है। जैसे कन्वेंशंस हैं तो उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करने हैं। सो डिफरेंसेस इन ओपिनियंस है, राइट। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, सेम वही चीज है कि हमने कहा तो है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वैसे तो, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस ऑल्सो। सम ऑफ द प्लेसेस हैं जहाँ पे ये नहीं अप्लाई होते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। सो देयर मे बी लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जितने प्रिंसिपल्स हैं इट्स नॉट ए कंप्लीट लिस्ट कि हाँ जी यही फाइनल है, फुल एंड फाइनल लिस्ट है। सो एज सच कोई एक एग्जॉस्टिव एक ऐसा फाइनल एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है। यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट फॉलो किया जा सकता है बिकॉज हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं और हम जो जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पर्सनल जजमेंट के बेस पे भी कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस को वो फॉलो कर सकते हैं। सो पर्सनल जजमेंट भी जो है इसमें आ जाता है, सो दैट इज अ लिमिटेशन। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर कन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो, देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल, लाइक जैसे हमने फुल डिस्क्लोजर में पढ़ा कि एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड, बट जैसे मटीरियलिटी में पढ़ा कि ऑल ओनली दोज थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज, वही डिस्क्लोज करें जो मटीरियल है, जो सिग्निफिकेंट है, सिर्फ वही चीजें डिस्क्लोज की जाए। सो दैट बिकम्स देयर इज अ कंफ्लिक्ट आ गया दोनों में, राइट, फुल डिस्क्लोजर में और उसमें मटीरियलिटी में। सिमिलरली अगर हम देखें कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हमें जितने लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, उनको हमने जरूर रिकॉर्ड करना है, इनकम्स को नहीं करना है।
तो हमारे प्रॉफिट्स तो कम हो जाएंगे, हमने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट्स कम होंगे, एक्चुअल पोजीशन नहीं आई, तो अगेन इट इज अ इन कंफ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तो अगेन वो कंफ्लिक्ट अराइज हो गया। सो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपस में ही कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट लिमिटेशन ये है कि हमारे मोस्टली जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि हम मान के चल रहे हैं कि हम अपने, बिकॉज देखिए आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट है या फिर अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ले रहे हैं इसमें, जो कि एक ट्रू पिक्चर नहीं बताता है बिजनेस के एसेट्स का। जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिपिक्ट नहीं हो रही है, हिस्टोरिकल वैल्यू के बेस पे हम अपने सारे अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट शोइंग द ट्रू पिक्चर, स्पेशली अगर सपोज इन्फ्लेशनरी पीरियड है जिसमें कि प्राइसेस जो हैं वो हाई हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हम तो डेप्रिसिएशन जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चार्ज कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो हम ज्यादा शो करेंगे एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू, राइट? सो दीज आर सर्टन limitations of the generally accepted accounting principles, but still, so to summarize this chapter, what we can say कि चाहे limitations हैं but still we have to follow these principles, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। क्योंकि अगर सपोज आपके पास आपको आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दी जाए कि यस स्टूडेंट्स आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो एवरीबडी विल आस्क, हर स्टूडेंट ये पूछेगा कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम प्रिपेयर कैसे करें, क्या फॉर्मेट रहेगा। क्योंकि अगर टीचर फॉर्मेट नहीं बताएगा कि इस फॉर्मेट में आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से बना के ले आएगा, ठीक है। कोई इंट्रोडक्शन डाल रहा है, कोई फाइंडिंग्स को डाल रहा है, कोई हर कोई अपना अपना फॉर्मेट बना देगा। सो दैट विल नॉट बी कंपेरेबल, ऑल्सो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, उनको इवेल्युएशन करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली जब हम अपने अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं, हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स किन के लिए तैयार करते हैं? स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है, बिकॉज यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, इंटरनल है एक्सटर्नल है, सबने उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। सो अगर हम अपने अकाउंट्स इस तरह से नहीं तैयार कर रहे जो हमारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फुलफिल करें, तो देन हमें अपने अकाउंट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सो इन दैट सेंस वी कैन से कि अगर हमने अपने अकाउंट्स इस तरीके से बनाए हैं जो हर यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो हर यूजर की रिक्वायरमेंट तभी पूरी होगी अगर हमने अपने अकाउंट्स कुछ सेट फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, कुछ रूल्स फॉलो करे हैं, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करी हैं। ओके, सो दीज गाइडलाइंस, दीज रूल्स आर नोन एज accounting principles. So generally accepted accounting principles very essential है for maintaining uniformity and comparability amongst the preparation of accounting statements. So proper ये है कि हम उनको जब अप्लाई करें तो we should take care of we should take care proper care हमें उसमें करना चाहिए while using these principles. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये अब क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट, these are certain suggested readings or books which you can follow for exploring this topic. And with this, I thank you all for watching this video, and I also wish all of you to stay safe and healthy. So thank you very much. सो आज का जो हमारा लेक्चर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट 2 पे, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़े थे, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, सो लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस नाउ। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे नोट लिखने को आ सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में यू में बी आस्क्ड कोई भी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, आप उसको एक्सप्लेन करें। और आपसे डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस पूछे जा सकते हैं कि आप उनको एक्सप्लेन करें, सो आप
जितने डिफरेंट हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट इज एक्सप्लेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड डिस्कस देयर लिमिटेशंस। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है एंड उसके लिमिटेशंस डिस्कस करने हैं। या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जो है वो पार्ट्स में भी आ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट या 3 पार्ट हो सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। सो या और कन्वेंशन आपसे पूछी जा सकती है। So these were certain important questions relating to today's lecture. Thank you very much for watching this video.